आप घर में थे तब कोई और व्यक्ति था और स्थान भी और था, पर दुख इसी प्रकार का था। फिर जब संस्था में आ गए तो स्थान चेंज हो गया, व्यक्ति भी चेंज हो गया, पर दुख उसी प्रकार का है। तो आप बोलेंगे वहां वो दुख देता था, यहाँ ये दुख देता है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसे लगता है। तो दिक्कत यहाँ या वहां नहीं है, दिक्कत इधर है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो जैसे तैसे भी उसका, राक्षस का, उसको हटाना है, उसका विनाश करना है। मेन बात ये है, चाहे खड्डा खोद के करें या उसको जला के करें या मार करके करें, यद्वा तद्वा तदुच्छिति। तदुच्छिति माने दुख की उच्छिति, दुख का विनाश, दुख का विनाश करना है। यही पुरुषार्थ है, यही पुरुष का प्रयोजन है, यही पुरुष का एक तो अर्थ का मतलब प्रयोजन हो गया, आत्मा का प्रयोजन हो गया दुख को हटाना, परम पुरुषार्थ। और यदि ये हार्ड वर्क को लेंगे तो ये ही करने योग्य परम कार्य है, कर्म है। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यतामिति तस्थौ विराधमाक्रम्य कंठे पादेन वीर्यवान्। रामः लक्ष्मणम इति उक्त्वा, श्री राम ने लक्ष्मण को इस प्रकार का निर्देश दे करके, ऐसा कह करके, वीर्यवान रामः, बहुत पराक्रमी श्री राम ने, प्रदरः खन्यताम इति उक्त्वा, भाई इसके लिए खड्डा खोदो, ऐसा निर्देश दे करके अपने भाई को, और तस्थौ विराधम आक्रम्य पादेन कंठे, पादेन कंठे आक्रम्य विराध तस्थौ, विराध को पैर से उसके कंठ के ऊपर आक्रम्य, उस अपने पैर को उसके कंठ पे रख करके तस्थौ खड़े हो गई, क्योंकि उसको भी तो, उसके हाथ तो है नहीं अभी, तो धड़ धड़ है केवल, वो धड़ से भी प्रहार करता है असुर। तो श्री राम ने उसके धड़ को दबा लिया, अपने पैर को यहाँ रख करके उसके कंठ पे, और इसको तो मैं उठने नहीं दूंगा अभी, और आप यहाँ पर खड्डा खोदो ताकि इसको जलाया, वो गाड़ दिया जाए। ततः खनित्रमादाय लक्ष्मण स्वभ्रमुत्तमम् अखनत् पार्श्वतः तस्य विराधस्य दुरात्मनः। तो अपने भाई की आज्ञा प्राप्त करके लक्ष्मणः, श्री लक्ष्मण जी ने, श्वभ्रम उत्तमम खनित्रम आदाय, उत्तम खनित्र को ला करके, खोदने वाले कुदाल को लेकर के आए। अब यहाँ प्रसंग या प्रश्न ये उठता है कि उनके पास तो नहीं थी तो लाई कहाँ से। तो जब वो, अभी आपने पिछले इसमें पढ़ा होगा ना, इससे पिछले कांड में, जब उनके ऋषि के आश्रम में गए थे तो उन्होंने कुछ अस्त्र शस्त्र दिए थे इनको कि आपके पास कुछ नहीं है, इस जंगल में प्रवेश कर रहे हो, इसमें बड़े भयानक राक्षस हैं, तो अपने हाथ में कुछ तो आप कहीं कुछ खड्डा आदि खोदोगे या कंद मूल आदि निकालने हैं तो ये खनित्र ले जाओ। तो कुछ ऐसे उनको दिए थे जो दैनिक यूज करने की जो चीजें हैं, दैनिक दिनचर्या में काम आने योग्य जो कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र थे या कुछ पदार्थ थे वो दे दिए थे। तो उसको लेकर के लक्ष्मण ने ततः खनित्रम आदाय अखनत पार्श्वतः तस्य विराधस्य पार्श्वतः अखनत दुरात्मनः, वो जो दुष्ट आत्मा, दुरात्मा राक्षस है, उसके पास में ही खड्डा खोदा। पास में क्यों खोदा? तो इतने बड़े को उठाएगा कौन, तो धकेल देंगे, इसलिए पास में खोदा, क्योंकि ये तो विशालकाय है, पर्वत की तरह तो ऐसे तो उठा भी सकते हैं, ये तो इतने बलवान हैं, लेकिन अतिरिक्त मेहनत क्यों करनी है दुरात्मा के लिए। तो इसलिए कहा बिल्कुल उसके पास में ही, पार्श्वतः तस्य विराधस्य दुरात्मनः उत्तमम स्वभ्रम अखनत।
तम मुक्तकंठम निष्पिष्य शंकुकर्णम महास्वनम विराधम प्राक्षिपत स्वभ्रे नदंतम भैरवस्वनम। तम मुक्तकंठम, तो जब खड्डा तैयार हो गया तो उसके कंठ के ऊपर जो पैर रखा हुआ था श्री राम ने वो हटा लिया, उसको मुक्त कंठ करके निष्पिष्य शंकुकर्णम, उसके कर्ण कैसे हैं? शंकु जैसे, बड़े बड़े कान थे असुर के। महास्वनम, और उसकी वाणी भी बड़ी भयानक थी, उसके शब्द बड़े भयानक थे क्योंकि चिल्ला तो रहा ही होगा, और असुर तो वैसे भी तेज ही चिल्लाते हैं, और अभी तो क्योंकि ये संकट में है तो और ज्यादा तेज चिल्ला रहा होगा। तो शंकु कर्ण वाला महास्वनम, बहुत ही भयानक आवाज वाला जो विराध है, उसको विराधम प्राक्षिपत, उसको खड्डे में डाल दिया। श्वभ्रे, उस खड्डे में उन्होंने उसको डाल दिया। नदंतम भैरव स्वनम, वो बहुत शोर मचा रहा था, चिल्ला रहा था, भयानक शब्द निकाल रहा था जिससे पूरे जंगल के प्राणी ही कांप जाएं, ऐसे भयानक ध्वनि निकाल रहा था। ऐसे उस विराध को खड्डे में डाल दिया। तो एक असुर का तो कर दिया नाश। तो अब आगे बढ़ रहे हैं श्री राम चतुर्थ सर्ग में। अब वहां से शरभंग के आश्रम में जाएंगे और इनका दर्शन करके जो शरभंग ऋषि हैं वो फिर ब्रह्मलोक को प्रस्थान करेंगे। ये हम इस सर्ग में पढ़ेंगे। हत्वा तु तं भीमबलं विराधं राक्षसं वने ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीर्यवान् अब्रवील्लक्ष्मणं रामो भ्रातरं दीप्ततेजसं कष्टं वनमिदं दुर्गं न च स्मो वनगोचराः अभिगच्छामहे शीघ्रं शरभंगं तपोधनम् आश्रमं शरभंगस्य राघवोऽभिजगामः अग्निहोत्रमुपासीनं शरभंगमुपागमत् तस्य पादौ च संगृह्य राघवो वाक्यमब्रवीत्। हत्वा तु तं भीमबलं विराधं राक्षसम्, उस महाकाय विराध का नाश करके, उसको मार करके वन में ततः सीताम परिष्वज्य, तो पहले उसको मारा और फिर क्योंकि सीता तो दूर खड़ी थी तो फिर सीता माता से मिले श्री राम। ततः सीताम परिष्वज्य समाश्वास्य च वीर्यवान, और उसको आश्वासन दिया सीता माता को कि अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, विराध को मार दिया है। अच्छा, सीता माता भी डर गई होगी बेचारी, वन में घुसते ही सबसे पहले विराध इतना महान राक्षस के साथ सामना हुआ, तो उसको आश्वासन दिया पराक्रमी श्री राम ने। अब्रवी लक्ष्मणम राम, और श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मणम भ्रातरम दीप्त तेजसम, ये लक्ष्मण जी के विशेषण है। लक्ष्मण जी कैसे हैं? दीप्त तेजसम, उनका तेज, जिसका तेज अत्यंत प्रदीप्त है, तेजस्वी हैं श्री लक्ष्मण जी। ऐसे तेजस्वी पराक्रमी अपने भाई लक्ष्मण से श्री राम ने कहा, कष्टम वनम इदम दुर्गम, भाई इतना सरल नहीं है वन में रहना। श्री राम जैसे व्यक्ति कह रहे हैं ये शब्द लक्ष्मण को, तो आपकी हमारी तो का कथा, कहना ही क्या है, किस खेत की गाजर मूली। ये तो श्री राम कह रहे हैं जो इतने वीर्यवान हैं, उनके साथ उनके भाई दीप्त तेज वाले हैं, तो कह रहे हैं कष्टम वनम इदम दुर्गम, लक्ष्मण इतना सरल नहीं है वन में रहना, बड़ा कष्टकारी है। न च स्म वन गोचराहा, क्यों है? क्योंकि ऐसे वन में हमने कभी भी भ्रमण नहीं किया। आए तो थे विश्वामित्र जी के वहां पढ़ने आए थे ना, तो ठीक है अपने गुरुकुल में रहते थे गुरु जी के सानिध्य में, उस समय नहीं पता था। तो अभी तो खुद जब वन में आए हैं, ऐसे इस अरण्य में आए हैं, घनघोर जंगल में आए हैं, तो वास्तविकता कुछ और ही है। तो एक ही दिन में
दिन में तारे दिख जाएं ऐसे जंगल में। 14 वर्ष कहाँ, कितना मुश्किल होता है, कोई सरल नहीं है, कोई हथियार नहीं, कोई सेना नहीं, किधर से कौन सा राक्षस आएगा, किधर से कौन सा वन का प्राणी आएगा, नाश्ते के टाइम नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब बारिश आएगी, कब ओले गिरेंगे, कब धूप आएगी, कब ठंडी पड़ेगी। तो वहां पर कोई ऐसे कोई छाता थोड़े ही ना है, या कोई कंबल रजाई थोड़े ही है। तो इतना तो सरल नहीं है। तो श्री राम कह रहे हैं कि बड़ा कष्टकारी है, क्योंकि हम वन गोचरा नहीं हैं, क्योंकि हमने वन में, ऐसे वनों में रहने का पहले कभी अभ्यास नहीं किया। दुर्गम न च स्म वन गोचराः। तो व्यक्ति को लगता है ना, कई बोल देते हैं, बोल जी इससे पहले तो कभी ऐसे किया नहीं हमने। जैसे हम कहते हैं ना, भाई थोड़ी नेट की तैयारी कर लो, बोल जी इससे पहले तो कभी ये पुस्तकें पढ़ी नहीं। तो भाई कोई भी पढ़ाई उससे पहले अगर कर ली होती तो अब करने की क्या जरूरत थी, नई ही होती है कोई भी पढ़ाई। कुछ लोग आते हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, बोल जी हम संस्कृत या फिलोसफी डिपार्टमेंट में पढ़ तो लें, पर संस्कृत पहले कभी पढ़ी ही नहीं। तो भाई अब पढ़ लो, कभी तो प्रारंभ होता ही है ना। अगर आपको अच्छा लगता है संस्कृत पढ़ना या दर्शन पढ़ना या वेद पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, तो आज शुरुआत कर लो। हर व्यक्ति के लिए किसी ना किसी दिन तो पहला ही दिन होता ही है, कोई भी विद्या। तो किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए जी इंग्लिश कैसे पढ़ें, कैसे बोलें, इससे पहले तो कभी पढ़ी नहीं, तो अभी पढ़ लो। संस्कृत कैसे सीखें, तो ऐसे है कि कभी ना कभी तो उसका सामना करना ही होता है। तो जिसको अपने सुरत्व का विनाश करना है और अपने देवत्व का परिवर्धन करना है, तो उसको सॉफ्ट जोन से बाहर आ जाना चाहिए, रिस्की जोन में आ जाना चाहिए, और जीवन में जान पूछ करके रिस्क लेने चाहिए। क्योंकि रिस्क लेता है ना व्यक्ति, तभी आगे बढ़ता है, सॉफ्ट जोन में कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। तो इसलिए सुविधा, आराम तलबी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, सुविधा तलबी नहीं होना चाहिए। और ये हमने अपने परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री के जीवन में भी देखा है। वो तो चाहे तो भाई फालतू के पंगे क्यों लेना है, तो कहीं मल्टीनेशनल कंपनियों से ले रखे हैं, कहीं दूसरे तीसरे लोगों से, वो एक शब्द बोल देते हैं और फिर सब वो असुर टूट के पड़ते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि क्यों बोलते हैं, लेकिन रोक भी कौन सकता है। जिसका स्वभाव ही सॉफ्ट जोन में रहने का नहीं है, रिस्क लेने का है, उसको कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन रिस्क से ही नो पेन नो गेन, पेन के बिना कोई गेन नहीं कर सकता है, पेन तो लेना पड़ता है। तो हम आराम से सुबह बिस्तर में बैठे रहें और फिर सोचें कि शास्त्र विस्मरण हो जाए और योग गुरुजी कर रहे हैं उसका प्रतिफल चेले कोई मिल जाए, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो कल गुरुजी बता रहे थे कि कुछ मेरे शिष्य हैं वो प्रसाद में ही काफी सारा खा लेते हैं। तो बाद में मैंने चेले से पूछा, मैंने कहा भी इतना प्रसाद क्यों खाते हो जो गुरुजी को लाइव में बोलना पड़े। बोल जी मोटापा आता है तो इधर से तो मैंने रोक रखा है कि कहीं गुरुजी के पास ना चला जाए, उधर से देवार्चना जी ने रोक रखा है कि कहीं गुरुजी के पास ना चला जाए। तो बोल रहे हम तो रक्षा कर रहे हैं, हमने तो रोक रखा है दोनों साइड से। मैंने कहा भाई बिल्कुल आप सच्चे शिष्य हो, मतलब बातों को घुमाना ये वैयाकरण ही कर सकते हैं। पढ़ लिया आपने ठीक से शास्त्र। तो ये कह रहे हैं कष्टम इदम वनम दुर्गम न च स्म वन गोचराः। तो क्या करें हम अभी, चलो इसको तो ठिकाने लगा दिया, विराध को तो अभी गच्छा महे शीघ्रम शरभंगम तपोधनम, तप ही धन है जिनका। ऐसे जो शरभंग ऋषि हैं, अब हम शीघ्र ही उनके पास चलते हैं। तो देखो जीवन में बैलेंस होना चाहिए,
इसलिए ऋषियों ने भी कहा अभ्युदय और निश्रेयस, इसकी साथ साथ साधना करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि पहले एक तरफा अभ्युदय को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर निश्रेयस के लिए प्रयास करेंगे। ज़्यादातर लोग करते ऐसे ही हैं कि जी ये धर्म आदि की बातें तो कभी 40-50 साल के बाद देखेंगे, अभी तो कमाने के दिन हैं। और उसके बाद वो कमाने कमाने में स्वास्थ्य भी खो देते हैं, मनोबल भी खो देते हैं, भावनात्मक बल भी खो देते हैं, आध्यात्मिक बल भी खो देते हैं। तो फिर 50 साल जो कमाया अगले 50 साल फिर उसको लुटाने में लग जाते हैं। जैसे आया था वैसे ही अब जाएगा। कहीं केस मुकदमे हो जाएंगे उसमें जाएगा, कहीं शरीर में रोग आ जाएंगे तो डॉक्टरों के यहाँ जाएगा, कहीं मेंटली और इमोशनली वीक हो गए तो फिर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके फिर वो बराबर करने में ही चला जाता है। अध्यात्म के लिए टाइम बचता नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने तो बताया आप भाई सुबह सुबह 1-1 घंटा ध्यान, जप, साधना, उपासना, संध्या इनका अनुष्ठान कर लिया करो। और फिर बीच के जो टाइम है उसमें कर्म योग। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन से ये सिखाया, न कि भाषण से। सुबह सुबह योग, दिन भर कर्म योग। तो वो नियमित रूप से 2.5 से 3 घंटे, और इंडिया टीवी का भी लगा लें तो 4 घंटे हो गए। 3:30 बजे से 8:30 बजे तक का टाइम किसके लिए है? योग के लिए। योग, ध्यान, उपासना वो पहले अपना करके आते हैं, फिर सबको कराते हैं, सबके साथ भी करते हैं। और फिर उसके बाद कर्म योग। तो आचार्य तो अपने आचरण से ही सिखाता है। तो हमें तो ऐसे आचार्य मिले हैं, ऐसे गुरु मिले हैं जो प्रतिपल अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। तो इसलिए उनके जीवन में हमें अभ्युदय भी देखने को मिल रहा है और निश्रेयस भी देखने को मिल रहा है। शास्त्र की बात समझ में ना आए तो गुरु का जीवन तो सामने सामने दिख ही रहा है ना। तो उसको देखते हुए हमें दोनों प्रकार के पुरुषार्थ एक साथ करना ही चाहिए, करना ही होगा, और कोई नान्या पंथा। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं, जैसे इधर अभी असुरत्व का विनाश किया, विराध को मारा, तो चित्त अभी कैसा है? अभी शांत नहीं है ना। अभी उसको तो अभी कहाँ जाना चाहिए? अब किसी ऋषि के पास जाना चाहिए। तो बैलेंस करना है ना अभी चित्त का। तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी शीघ्रम तपोधनम शरभंगम अभिगच्छामहे। तो अब यहाँ पास में ही ऋषि का आश्रम है, तो जल्दी से अब उनके पास चलते हैं, क्योंकि वो बड़े तपस्वी हैं। तप ही धन है जिनका। यहाँ रामायण में ना संबोधन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। धर्म ही धन है जिनका, तप ही धन है जिनका, ऐसे संबोधन आते हैं। तो ये धन की तरह से उसकी रक्षा करते हैं, तप की। तो जब भी मन को कहीं इधर उधर जाने लगे तो व्यक्ति को अपने मन को समझाना चाहिए कि नहीं मन, अब तू तप कर, जो काम तेरे सामने है ना इसी में ही लग, तू इधर उधर मत जा, इसको ही अच्छे से कर। ऐसे अपने मन को ट्रेनिंग देनी चाहिए। आश्रमम सरभंगस्य राघवो अभिजगामह। तो ऐसा कह करके और उनके आश्रम की तरफ दोनों भाई सीता माता के साथ चलने लगे। अग्निहोत्रम उपासीनम शरभंगम उपागमात् तस्य पादौ च संगृह्य राघवो वाक्यम अब्रवीत। तो वहां पर शरभंग ऋषि जो हैं वो अग्निहोत्र कर रहे थे, अग्निहोत्र की उपासना कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। तो वहां पहुंच गए और तस्य पादौ च राघवः संगृह्य, उनके पादों को, पैरों को छू करके, चरण स्पर्श करके, उनको अभिवादन करके वाक्यम अब्रवीत, ऋषि से ये वाक्य कहे उन्होंने। आवासम त्वहम इच्छामि प्रदिष्टम इह कानने राघवेण मुक्तस्तो शरभंगो ब्रवीद्वचः इह रामा महातेजाः सुतीक्ष्णो नाम धार्मिकः वसत्यरण्ये धर्मात्मा स ते श्रेयो विधास्यति
इमां मंदाकिनीं रामा प्रतिश्रोताम् अनुव्रज नदीं पुष्पोण्डोपवहां तत्र तत्र गमिष्यसि एष पन्था नरव्याघ्र मुहूर्तं पश्यतात मां यावज्जहामि गात्राणि जीर्णां त्वचम् इवोरग ततोऽग्निं सुसमाधाय हुत्वा चाज्येन मन्त्रवत् शरभङ्गो महातेजाः प्रविवेश हुताशनम् आवासम तु अहम इच्छामि। उन्होंने कहा कि गुरुजी कहीं आवास की इच्छा रहना चाहते हैं, हम इस एरिया में अपना बसेरा बसाना चाहते हैं। प्रदिष्टम इह कांगने कानने, इस कानन में, इस जंगल में अब हम रहना चाहते हैं, तो कोई स्थान बताओ हम कहाँ रहें, कौन सा स्थान उचित रहेगा। राघवेण एवं उक्तस्तु शरभंगो अब्रवीत वचे। तो जब उन्होंने शरभंग ऋषि से, गुरुजी से ऐसा पूछा तो उन्होंने स्थान बताते हुए कहा, हे राम, इह राम महातेजा सुतीक्ष्णो नाम धार्मिकः। इस जंगल में, इस वन में एक सुतीक्ष्ण नाम के धार्मिक व्यक्ति रहते हैं, बड़े तेजस्वी हैं, वो ऋषि हैं, वो रहते हैं। वसति अरण्य धर्मात्मा, इस अरण्य में ही रहते हैं। स ते श्रेयो विधास्यति, तो उनको जानकारी है यहाँ के स्थानों की, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थान हैं, तो वो जरूर आपको यथोचित स्थान बता देंगे। तो आप उनके पास चले जाइए, वो आपका सब प्रबंध कर देंगे रहने का। तो इन्होंने पूछा कि जी उनके पास कैसे जाएं, सुतीक्ष्ण के पास कैसे जाएं। इमाम मंदाकिनीम रामा प्रतिश्रोताम अनुव्रज। बोले ये जो गंगा नदी है, इसके हैं मंदाकिनी तो गंगा ही होती है। अच्छा, तो ये गंगा नदी है। हे राम, प्रतिश्रोताम अनुव्रज। एक तो है स्रोत, जिधर से जहाँ से निकली है, और प्रतिश्रोत मतलब आगे की तरफ। तो आप इसके आगे की तरफ चलते जाइए, इसके गंगा के किनारे किनारे। नदीम पुष्प उडूप वहाम, इसमें, इस नदी में ना कुछ ऐसे पुष्प हैं जो नौका की तरह दिखाई देते हैं। तो जिधर जिधर वो पुष्प लगे हैं तत्र तत्र गमिष्यसि, उधर उधर रास्ता जाएगा, तो उधर उधर से आप चले जाना, तो वहां आपको सुतीक्ष्ण नाम के जो ऋषि हैं उनका आश्रम मिल जाएगा। एषा पंथा नर व्याघ्र मुहूर्तम पश्यतात्माम यावत् जहामि गात्राणि जीर्णाम त्वचम इव उरग। तो कह रहे हैं ये पथ है, इसमें चले जाओ हे नरकेसरी, नरव्याघ्र, नरसिंह, लेकिन मुहूर्तम पश्य माम तात, हे तात थोड़ी देर मेरे को देखो, थोड़ा मेरा भी काम करके जाओ। यहाँ आए हो तो मेरी बात भी थोड़ा सुनो, जाने से पहले इतनी देर रुक जाओ। यावत गात्राणी जहामी, जीर्णाम गात्राणी जहामी, जब, क्योंकि मेरा ये शरीर जीर्ण हो गया और मेरी ये प्रतिज्ञा थी कि जब श्री राम आएंगे तो उनका दर्शन करके मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो अब ये मेरे शरीर जो है ये जर्जर हो गया, और वैसे भी जो मुझे प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया है। तो अब आपका दर्शन करके बस थोड़ी देर रुक जाओ, आप चले जाना अपने रास्ते पर, बस मैं ये शरीर छोड़ दूं। कहानी तो बड़ी सी अच्छी लग रही है, लेकिन आप सोचो कि इस देश की आध्यात्मिक स्थिति कितनी ऊंची रही होगी। अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने वाले ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। तो ये सिद्धियों की विद्या कभी हमारे देश में बहुत शिखर के ऊपर रही है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे, रामायण में भी आएंगे, अन्य शास्त्रों में भी आते हैं। योग अग्नि से ही अपने शरीर को बस वो अंत कर देते हैं। महर्षि दयानंद से लेकर के, गुरु नानक देव जी से लेकर के, मीराबाई से लेकर के, ये इन योगियों के पास सिद्धियां होती थी। वो योगाग्नि से ही अपने शरीर का नामो निशान भी नहीं मिलता था किसी को। कितनी अद्भुत विद्या है ना।
जैसे गुरु नानक देव जी जब शरीर उनको छोड़ना था तो हिंदू कह रहे कि ये तो हमारे धर्म गुरु हैं, मुसलमानों ने कहा हमारे हैं, मुसलमान कह रहे हम इनको दफनाएंगे, हिंदू कह रहे हम इनका संस्कार करेंगे, सिख कह रहे ये हमारे गुरु हैं, हम अपनी रीति से करेंगे। अब गुरु जी तो सबके ही थे जीते जी, उन्होंने पूरी मानवता के लिए ही कार्य किया। तो उन्होंने सोचा भाई ये तो झगड़ा करेंगे अभी मेरे जाने के बाद, मेरे जीते जी तो मैंने करने नहीं दिया किसी को। तो उन्होंने कहा एक पर्दा लगा दो आप, और आप लोग इधर बैठ जाओ पर्दे के पीछे। और वो पर्दे के इस साइड में लेट गई। और कुछ समय के बाद जब उन्होंने पर्दा हटा के देखा कि उधर से कोई हलचल ही नहीं है, गुरुजी का क्या हालचाल है देखें तो पर्दा हटाया तो कुछ भी नहीं मिला वहां पर। तो कितनी अद्भुत विद्या है। ऐसे मीराबाई का शरीर भी मिला नहीं, वो पूरे जीवन भर भगवान कृष्ण की आराधना करती रही और अंतिम समय में केवल उनके साड़ी का पल्लू मिला, छोर मिला, बस मीरा नहीं मिली। तो ये सिद्धियां थी हमारे देश में। और ऐसे जो संकल्प सिद्ध योगी होते हैं, संकल्प मात्र से वो अपने शरीर को अदृश्य भी कर देते हैं और संकल्प मात्र से वो शरीर को धारण भी कर लेते हैं। जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धय जो है ना, तो उसके व्यास भाष्य में भी है ये, उससे तीसरे सूत्र में जात्यांतर परिणाम। तो ये इतनी ऊंची विद्या रही है। तो हम कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया। शरभंग ऋषि इन्होंने कहा भाई मैं थोड़ा शरीर छोड़ देता हूँ, जैसे सांप अपनी केचुली को छोड़ देता है। उर्गा त्वचम जीर्णा त्वचम इव उर्गा, ऐसे कहा। जैसे सांप अपनी जीर्ण हो गई जो ऊपर की खाल त्वचा, उसको जैसे छोड़ देता है केंचुली को, ऐसे ही ये शरीर भी सिद्धों के लिए कैसा है, केंचुली के समान। तो मैं इसका परित्याग कर देता हूँ, आप फिर चले जाना। तो यहीं आज विराम लेते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। ओम शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे
ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। ओम श्री